हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 के। अब तक हम सीख चुके हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है। हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी, जिसके अंदर पहला था एसएसएस क्राइटेरिया, फिर था एएए क्राइटेरिया और फिर था एक एसएएस क्राइटेरिया। तो इनको यूज करके हमें डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एंगल की वैल्यू निकालना या रेशियोज को प्रूफ करना या ट्राइंगल्स को सिमिलर करना, ये सब हम सीख रहे थे। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे के अब हम स्टार्ट करते हैं उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए। तो आप देखो इसके अंदर हमें जो फिगर दी हुई है वहां पर हमें दो साइड्स की रेशो दी हुई है ना। QR अपॉन QS की रेशो इक्वल है QT अपॉन PR के। और एक कंडीशन दी हुई है फिगर में, आपको देखो एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है, तो वो आपको गिवन है क्या, इक्वल है ना। तो अब आप देखो ध्यान से, इसके अंदर हमें जो शो करना है वो शो करना है कि ये जो ट्राइंगल PQS है, PQS यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल TQR के, इस पूरे TQR के। तो आप देख रहे हो इसके अंदर इस पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर ये वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया हमने पढ़े, एसएएस हो, एएए हो या एसएसएस क्राइटेरिया, कोई भी एक यूज करना है हमें यहाँ पर। अब देखो हमें इसके अंदर जो गिवन है ना वहां से शुरू करते हैं। हमें एक चीज गिवन है कि दो एंगल्स गिवन है। अब देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल में बन रहे हैं PQR में। करना तो ये छोटे वाला है हमें सिमिलर प्रूफ, लेकिन ये जो एंगल है ये बाहर वाले दोनों, इस वाले जो बीच में जो ट्राइंगल है ये वाला, इस वाले ट्राइंगल के साथ में ये हमें गिवन है। तो अगर इसमें ये दोनों साइड जो हैं, एंगल्स जो हैं वो गिवन है, इक्वल हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल। या ये कह सकते हैं जो दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे यहां पर अगर इस ट्राइंगल के अंदर PQR के अंदर ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में, ये। तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इसका मतलब इक्वल होंगी। क्यों होंगी, बिकॉज दीज आर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR वी कैन से कि जो ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये चीज हमें गिवन है। एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन sides opposite to these angles will be equal. Sides opposite to these angles will also be equal. अब इनके अपोजिट क्या है, एंगल 1 के अपोजिट है PR और एंगल 2 के अपोजिट है इधर ये PQ। तो PR किसके अपोजिट हो जाएगी, PQ या फिर QP के। ठीक है, तो अब ये चीज हमें गिवन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरी चीज क्या गिवन थी हमें, दूसरी चीज ये साइड्स की रेशो गिवन थी, तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। नाउ इसमें हमें क्या गिवन है कि ये जो QR अपॉन QS है ये रेशो इक्वल है QT अपॉन PR के। देखो Q से R, Q से S, Q से T, और इधर है ये PR, और इस PR को हमने अभी अभी ऊपर दिखाया किसके इक्वल, PQ या फिर QP कह सकते हैं इसके इक्वल। तो इस PR के बदले हम ये QP नहीं लिख सकते, PQ लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस QR अपॉन QS को QT अपॉन और PR के बदले हम PQ लिख लेते हैं, है ना। और अगर हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक साथ लिखें तो Q पहले तो P बाद में, तो इसको PQ ना लिख करके QP लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखो ये जो रेशो है, हमें ये रेशो कौन से ट्राइंगल्स के अंदर है, क्योंकि हमें तो क्या दिखाना है, हमें तो एट दी एंड ये अंदर वाला छोटा ट्राइंगल बाहर वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है। तो हम तो कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करेंगे। साइड्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है, एंगल्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो साइड्स हमें ये पता है कि अगर तीनों साइड्स की रेशो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल आ जाए तो भी ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है एसएसएस क्राइटेरिया से। या फिर अगर दो साइड्स की भी रेशो इक्वल आ जाए तो कोई एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एसएएस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो लग सकती है, क्योंकि हमें दो साइड्स इक्वल मिली हैं। कौन कौन सी मिली है, देखो Q से R और Q से S। QR ये वाली साइड और QS ये वाली साइड। दूसरा इधर से हमें गिवन है QT और QP, Q से T और Q से P। तो इस अंदर वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स की रेशो इस बाहर वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स की रेशो के साथ क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है ना। तो यहां पर एक चीज और चाहिए, या तो बची हुई तीसरी साइड की रेशो या फिर एक एंगल मिल जाए इन दोनों
साइड्स के बीच का, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है 1। ऐसे इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है 1। तो दोनों ही बार ये पॉइंट तो सेम ही आ रहा है, तो एंगल 1 दोनों ट्राइंगल में क्या है वही है, क्यों, पॉइंट सेम है, इसका मतलब वो एंगल कॉमन है, तो एंगल भी क्या आ गया सेम आ गया दोनों साइड्स के बीच का, और दोनों साइड्स की रेशो भी क्या है सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया SAS। तो यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर, इन दिस ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, पहले तो हमें देखो ये गिवन है दोनों साइड्स की रेशो, ऊपर हमने सॉल्व किया ना अभी इसको दिखाया हमने कि ये रेशो इक्वल आ गई, कहां पे दिखाया ऊपर इक्वेशन सेकंड में, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ऊपर हमने ये चीज अभी प्रूफ करी है। और दूसरा हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है एंगल Q यानी कि PQS वो इक्वल है किसके TQR के, देखो इसका नाम हम PQS भी पढ़ सकते हैं और TQR भी पढ़ सकते हैं, और दोनों बार ये क्या है यही वाला पॉइंट है, एंगल 1 ही है, क्योंकि ये क्या है एंगल 1 के इक्वल है, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, और कॉमन है तो अपने आप सेम हो गया, तो ये SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए। सो बाय SAS सिमिलैरिटी वी कैन से कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो दोनों ट्राइंगल्स PQS और TQR क्या हो गए सिमिलर हो गए। ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, और देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, PQS सिमिलर हो गया TQR के, हैंस प्रूव। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको SNT दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो साइड्स हैं ट्राइंगल की PR और QQ के ऊपर, QR के ऊपर, और जो ट्राइंगल का नाम है वो क्या है PQR। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया PQR। अब ये बोल रहा है S तो जो है वो पॉइंट है किसके ऊपर PR के ऊपर, तो ये बना दिया, और T जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है QR के ऊपर है, सच दैट जो एंगल P है, क्योंकि P पर और कोई एंगल तो बन नहीं रहा P पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल P ये किसके इक्वल है RTS के, तो ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि RPQ यानी पूरा बड़ा ट्राइंगल ये किसके सिमिलर है RTS के, RTS इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। अब सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हमारे पास फिर वही 3 क्राइटेरिया, या तो AA क्राइटेरिया हो या SSS क्राइटेरिया हो या SAS क्राइटेरिया हो, है ना। अब इसमें देखो हमें दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल तो इक्वल गिवन है ना, कि ये वाला एंगल जो है RTS वो इस एंगल P के इक्वल होगा। एक और हम ढूंढ लेते हैं, अगर दो एंगल भी मिल गए तो बाय AA क्राइटेरिया ये क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल RTS एंड ट्राइंगल RPQ या PRQ, है ना, इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो एक एक एंगल तो हमें गिवन है, क्या RTS इक्वल है किसके एंगल P के, और इस P का अगर हम पूरा नाम भी लिखना चाहें, ये P जो है ये हमें गिवन है, ठीक है, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ढूंढते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमें एंगल गिवन है, तो एक एक एंगल तो इक्वल आ गया। अब दूसरा अगर आप देखो, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है आपको R, है ना। अब देखो RTS एक एंगल ये वाला बन रहा है, फिर PRQ यही वाला एंगल बन रहा है, तो दोनों में ये वाला जो एंगल है PRQ और PRT SRT ये दोनों में क्या है सेम है, तो हम क्या इसको भी तो इक्वल रख सकते हैं क्योंकि क्या है कॉमन है। अब देखो इसमें कौन सा पॉइंट रखे हम, यहां पर जो ये पॉइंट बन रहा है T, इस T पॉइंट पर जो एंगल है वो P पॉइंट वाले एंगल के इक्वल है, इसका मतलब T किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है P के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, और एंगल R भी हमें कॉमन मिल गया दोनों में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका नाम मान लो हमने लिख दिया SRT, है ना। तो ये एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके, इधर से T के कॉरेस्पॉन्डिंग आप P रखोगे तो S के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बचा फिर हमारा उधर वाला Q बचा, तो इसको लिखोगे Q R के बदले R और T के बदले क्या P, तो SRT QRP के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल क्या है कॉमन है, एंगल R के इक्वल, इसको शॉर्ट में एंगल R भी लिख सकते हैं, दोनों में वही एंगल है सेम है ना। तो अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो AA क्राइटेरिया लग रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय AAA सिमिलैरिटी
वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कौन सिमिलर हो गए। सो दीज टू ट्राइंगल्स, कौन से हैं ट्राइंगल। अब मान लो आप एक का नाम लिख रहे हो आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो ये किसके सिमिलर होगा। आप देखो आर के कोरस्पॉन्डिंग तो आर ही रहेगा, है ना, आर के जो सिमिलर है वो आर ही रहेगा। और पी के सिमिलर कौन आया था, पी के सिमिलर टी, तो इधर टी, और क्यू के लिए फिर कौन बचा, एस बचा। तो आर पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, आर टी एस के, और हमें यही प्रूफ करना था, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। सो वी कैन से हैंस प्रूफ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें इस फिगर के अंदर क्या दिया हुआ है कि ये दो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी है अगर, तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटी है। तो कोई भी ट्राइंगल्स, कोई भी शेप अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब वो सिमिलर तो होगी ही होगी। तो यहां पर हमें ये सिमिलैरिटी गिवन है और ये वाली सिमिलैरिटी हमें प्रूव करनी है। क्या, ए डी ई, ए डी ई, ये छोटे वाला ट्राइंगल ऊपर, और ए बी सी, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब सिमिलैरिटी के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया, या तो एस 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 हो, तीनों साइड्स की रेशो सिमिलर हो, या कोई भी 2 या 3 एंगल्स जो है वो इक्वल हो। अब ना तो एंगल गिवन है हमें, ना साइड्स गिवन है, या फिर 2 साइड्स की रेशो इक्वल हो और कोई एक एंगल इक्वल हो जाए। तो अब देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कुछ कॉमन ढूंढते हैं। ए बी सी, दोनों में ए पॉइंट है, फिर ए डी ई, दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन है, यानी ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, सेम ही है, दोनों बार यही एंगल आ रहा है ना, तो ये तो कॉमन है। अगर इस एंगल के साथ इन्वॉल्व दोनों साइड्स की रेशो, इधर से ये एडी और इधर से ये एई, ऐसे इधर से ये एबी और इधर से ये एसी, अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज भी इक्वल आ जाए तो एस ए एस से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अब ये दो एंगल तो कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड्स को देखते हैं कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं। तो उसके लिए जो ट्राइंगल हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है मतलब सिमिलर होगा, तो यहां से हम इनकी रेशो शायद निकाल पाए। तो इसको लिखते हैं हम कि कौन से ट्राइंगल्स हैं जो हमें सिमिलर गिवन है, ये एबी और एसीडी। तो इन ट्राइंगल एबीई एंड, या इसको ये दिखा हुआ है हमें, ये गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ये सिमिलर हैं, गिवन है हमें ये। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखते हैं। देखो ए बी और इधर क्या होगा ए सी, ऐसे इधर ए डी है तो इधर क्या लेंगे हम, ए ई लेंगे, तो इनकी रेशो सेम होगी, यानी कि ए डी अपॉन ए ई, ये रेशो किसके इक्वल होगी, इधर से ए बी अपॉन ए सी के, है ना। तो अब आप इसके अंदर ये रेशो हमें इक्वल गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सिमिलर ट्राइंगल के, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी, है ना। तो अब जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशो इक्वल होगी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके अंदर आप देखो हमें जो साइड्स चाहिए थी ये वाले ट्राइंगल सिमिलर कराने में, वो चाहिए थी एडी अपॉन ए बी, लेकिन यहाँ पर एडी इधर है, ए बी इधर है, तो इसको इधर ना ले आए, ये डिवाइड में ऊपर न्यूमरेटर में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे ये डिनोमिनेटर में है ए, इसको उधर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अपॉन एसी बन जाएगा दूसरे साइड में, तो आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल। तो इसको ले जाते हैं इधर और इसको ले जाते हैं इधर, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई और वो मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया, तो एडी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए अपॉन एसी के, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखाने हैं उन दोनों में देखो, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी, देखो एडी इधर से एडी और इधर से ए बी, इधर से ये आपका ए ई और इधर से ए सी, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है और इनकी रेशो हमने ऊपर दिखाई है, ये यहाँ पर इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एडी अपॉन ए बी इक्वल है ए अपॉन ए सी के, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और एक एंगल जो है दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर, ये ए एंगल तो चाहे छोटे वाला ट्राइंगल लो, चाहे बड़े छोटे वाला लो, चाहे बड़े वाला लो, दोनों में ये पॉइंट तो सेम है, तो एंगल ए तो क्या है, कॉमन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन है, तो ये तो चीज कॉमन हो गई, और दो साइड्स की रेशो हो गई जो इस एंगल के दोनों तरफ है, ए के इस लेफ्ट और राइट में दोनों साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ये लग गया SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल, ADE
सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो फिगर दी हुई है इसमें बोला है कि दो ऑल्टीट्यूड्स है। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? ट्राइंगल की हाइट होती है। तो ये कह रहा है कि दो ऑल्टीट्यूड्स AD और CE वो ABC ट्राइंगल के इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट P। वो P पॉइंट पर यहाँ पर आकर देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हाइट है, और इधर से ये 90 डिग्री बना रहा है AD, इधर ये हाइट है इस ट्राइंगल की, ऑल्टीट्यूड है, और ये दोनों ही ऑल्टीट्यूड P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें कुछ चीजें इसमें दिखानी है। पहले दिखाना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है CDP के। तो ट्राइंगल AEP यानी ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर दिखाना है किसके? CDP के। CDP इस वाले ट्राइंगल के। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें देखना है। तो देखते हैं इसके अंदर, पहले नाम लिखते हैं इनके। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। सबसे पहले तो आप देखो इन दोनों के अंदर हमें ऑल्टीट्यूड्स वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं। हाइट जो है 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड मतलब जो किसी के ऊपर 90 डिग्री बनाए है ना, हाइट उसकी। तो यहाँ पर देखो ये जो PEA है ये 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड है क्योंकि ये, और इधर ये PD ये 90 डिग्री है, PDC है ना। तो ये दोनों ही 90 डिग्री, एक एक एंगल इक्वल आ गए। दूसरा अगर एक और एंगल हमें इक्वल मिल जाए तो AA सिमिलैरिटी से हो जाएंगे सिमिलर। तो दूसरा एंगल देखने के लिए आप देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है P वो इस वाले एंगल P के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको लिख लेते हैं। पहला तो है ये AEP, और ये क्या है हमारा? CDP है ना। तो इधर से ये एंगल AEP वो इक्वल हो गया किसके? एंगल CDP के, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हमें गिवन है। ये चीज हमें क्या है? गिवन है ना। तो अब दूसरा क्या है? दूसरा ये जो P पॉइंट पर एंगल बन रहा है APE, और इधर से CPD, ये वाले भी क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो एंगल APE ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल CPD के, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दोनों इस ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल आ गए इक्वल, और जब दो एंगल्स इक्वल आ गए सो वी कैन से बाय a similarity these two triangles are similar। तो हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही तो दिखाने थे, तो आगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया ढूंढना है और ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। जैसे सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में जो एंगल है ट्राइंगल वो है ABD। पहला है ABD, यानी यहां से शुरू होगा ABD और यहां तक जाएगा। ये वाला जो है हमारा, ये AB और ये D, ये वाला पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल इसके साथ इधर से ये हमें दिखाना है सिमिलर। किसके दिखाना है? ये दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है CBE। वो इस वाले ट्राइंगल के साथ इक्वल दिखाना है, सिमिलर है ना। अब इसमें भी हम देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो इस ABE में, ABD में और इस CBE में, इन दोनों में अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें इधर से, या हम इस ADB की बात करें, तो दोनों में ही ये जो B पॉइंट है ये सेम है कि नहीं है? तो एक एक एंगल तो अपने आप ही सेम आ गया, क्योंकि दोनों में ही एंगल B क्या है? कॉमन है। अब हमें एक एक एंगल और ढूंढना है, तो एक एक एंगल ढूंढने के लिए देखो ये 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड है, और ये भी क्या है? 90 डिग्री है, ये भी क्या है? ऑल्टीट्यूड है। AD भी तो ऑल्टीट्यूड है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आगे दो एंगल सिमिलर। तो यहां पर भी इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, आप दोनों में देखो पहले तो एंगल B दोनों क्या है? कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, है ना। फिर दूसरा जो है हमारा ये 90 डिग्री जो बन रहा है ADB, और इधर से हमारा क्या है? ये BEC या CEB, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो एंगल ABD और एंगल CBE दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ये चीज हमें गिवन है, क्योंकि हमें हाइट्स गिवन है ना यहाँ पर कि ये दोनों हाइट्स है, ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री हो गए, क्योंकि ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों में एक एक दो ट्राइंगल्स जो है एंगल्स के अंदर वो क्या हो गए? ट्राइंगल के अंदर वो सेम हो गए। और जब दो एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल में
सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल सी बी ई के। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में हमारे कौन से ट्राइंगल्स हैं? ए ई पी, ए ई पी यानी ये वाला ट्राइंगल, दोबारा से यही वाला ट्राइंगल है। इस बार इसको किसके सिमिलर दिखाना है? इस बार दिखाना है ए डी बी के, ए डी बी, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के, है ना। तो अब इसमें देखो, जब ये वाला एंगल ट्राइंगल लेंगे या फिर ये पूरा बड़ा वाला लेंगे, दोनों में ही ए पॉइंट तो सेम है। एक और दिखाना है, तो आप देखो इसमें भी ये 90 डिग्री है और इसमें भी ये 90 डिग्री है, तो हो गए दो एंगल्स हमारे क्या? इक्वल। तो यहां भी कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। तो वापस से इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, इन दोनों के ही अंदर आप देखो, पहले तो एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन है ना। तो एक एक एंगल तो ये कॉमन है, और दूसरा क्या है हमारा? ये एंगल एईपी, ये 90 डिग्री है, और इधर ये वाला जो एंगल है हमारा, ये है ए डी बी, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड पर है ये एंगल। तो जब दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो यहां भी कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? बाय ए सिमिलैरिटी। यहां भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल एईपी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके? एडीबी के, जो हमें प्रूव करना था। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम अपना लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स है वो है पीडीसी। पीडीसी ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, है ना। और दूसरा क्या है? बीईसी, बीईसी इसी का ये बड़े वाला ट्राइंगल। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लो तो सी पॉइंट आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल को ले लो तो सी पॉइंट आ रहा है, और दोनों के ही अंदर ये 90 डिग्री इधर और ये 90 डिग्री इधर, दोनों में ही क्या है? ये 90 डिग्री है। तो दोनों में वापस से हमें ए क्राइटेरिया मिल रहा है, फॉलो हो रहा है। सो दोनों के अंदर अगर हम देखें इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, दोनों में पहले तो सी पॉइंट क्या है? कॉमन है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी है, क्योंकि ये क्या है? ये कॉमन एंगल है दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर। और फिर उसके बाद ये जो 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर तो कौन सा बन रहा है? ये वाला हमारा पीडीसी, ये 90 डिग्री बन रहा है। और इधर ये कौन सा 90 डिग्री बन रहा है इसके अंदर? बीईसी में ये वाला एंगल बन रहा है हमारा बीईसी, ये 90 डिग्री है ना। तो ये भी 90 और ये भी 90, तो ये एंगल इक्वल हो गया किसके? बीईसी के, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ये ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है, तो दो एंगल्स जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल में। तो यहां भी क्या लग रहा है? ए सिमिलैरिटी। सो बाय ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, यानी कि ये जो ट्राइंगल पीडीसी है वो किसके सिमिलर हो गया? ट्राइंगल बीईसी के। तो जो भी हमें प्रूफ करना था चारों पार्ट्स में हो गया। हमारे ट्राइंगल्स जो थे वो जो भी प्रूफ करने थे वो आ गए सिमिलर, ठीक है। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ने हमें बोला कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है ई जो कि साइड एडी से आगे बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस करना यानी आगे बढ़ाना, ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो हमने इसी स्टेटमेंट की हेल्प से क्या किया? एक पैरेललोग्राम बनाया एबीसीडी और फिर एडी को आगे प्रोड्यूस किया एक पॉइंट तक, किस तक? ई तक। उसके बाद ये कह रहा है बीई इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस ई से अगर बी को ज्वाइन कर दें तो ये इंटरसेक्ट करेगा सीडी को किस पॉइंट पर? एफ पॉइंट पर, है ना। तो ये हमारी फिगर बन गई इसकी हेल्प से। अब ये कह रहा है शो करो कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई है, ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है किसके? सी एफ बी के। सी एफ बी इस वाले ट्राइंगल के ये सिमिलर है। ये चीज हमें शो करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम या तो एंगल्स को या साइड्स की रेशो को इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। इन ट्राइंगल पहला क्या है? ए बी ई, ए बी ई एंड
ट्राइंगल CFB। इन दोनों में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप देखो कोई कॉमन पॉइंट है क्या? कोई कॉमन पॉइंट है? ये अलग ट्राइंगल है, ये अलग ट्राइंगल है। फिर क्या देख सकते हैं? फिर आप देखो अपोजिट, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर इस पैरेललोग्राम के अंदर इस ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये सी नहीं है। और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक एंगल तो हमें मिल गया इक्वल। तो यहां पर जो ये एंगल ए है, इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो क्या होगा? ये BAE या फिर EAB। मान लो मैंने लिख दिया BAE, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल किसके? BCE के, BCF के। F यहां पर तो BCF है ना, ये CFB था, तो ये BCF इसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि क्या है ये है अपोजिट एंगल्स किसके? पैरेललोग्राम के। अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब एक और एंगल ढूंढना है हमें इक्वल। अगर एक और एंगल इक्वल मिल गया तो तुरंत ए सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आप देखो ये दोनों जो लाइंस हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है? इनका ट्रांसवर्सल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, या फिर इधर से देख लो कि ये जो दोनों लाइन है हमारी, ये वाली दोनों लाइन इधर से AB AE और इधर से ये BC, ये भी तो पैरेलल है और इनका ट्रांसवर्सल कौन है? ये। तो ये लाइन इस तरीके से पैरेलल है AE और इधर है ये BC, है ना। और ये इनकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो आप देखो ये Z नहीं बन रहा इधर, ये Z बन रहा है इधर ऐसे, और Z बन रहा है, मतलब ये क्या है? ये वाले दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है ना। क्योंकि ये लाइन क्या है? पैरेललोग्राम की लाइन है। AD और BC पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल है और इसी लाइन को तो आगे बढ़ाकर E तक लेकर आए। तो ये यहाँ पर D था, इसी को आगे बढ़ा दिया, ये पूरा AE। तो ये पैरेलल है किसके? BC के। और यहाँ पर ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कौन सा एंगल है ये? एंगल AEB। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इधर से एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग कौन था? C। तो एंगल C और फिर E के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? FB। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस है? आप नाम भी लिख सकते हो, AE और BC, AE एंड BC। या खाली ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिगर से क्लियर है, गिवन भी है कि ये पैरेललोग्राम है। तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या आ गए? दोनों ट्राइंगल में इक्वल आ गए। सो वी कैन से बाय a similarity these two triangles will be similar। ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। यही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन।